व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर। मैंने इस फील्ड में दोनों ही तरीके से काम किया है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा भी दूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। जब आप इस फील्ड में जाते हो तो इन्हीं लोगों से मिलते हो, इनको प्रोफाइल शेयर करते हो, ऑडिशन देते हो, इनकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस तो जानिए कि किसको कमीशन देना है, किसको कमीशन नहीं देना है। सबसे पहले जानिए कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो इन हाउस काम करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और इनका काम कहीं ना कहीं एक तरीके से जॉब की तरीके होता है, क्योंकि इनको सैलरी जो होती है वो प्रोडक्शन वाले पे करते हैं, और इनका टाइमिंग भी वैसे ही होता है कि एक टाइम पर जाना है, उसी टाइम पर आना है। कई बार ज़्यादा काम हुआ तो ये लोग जो है ना देर में भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जॉब जैसा होता है कि आपको किसी प्रोडक्शन हाउस में बाकायदा जाना है, वहाँ पर ही बैठ करके कास्टिंग करनी है, एक्टर्स को बुलाना है, ऑडिशन करना है। तो बाकायदा ये प्रोडक्शन हाउस में बैठ करके कास्टिंग करते हैं, इन हाउस काम करते हैं, और किसी से एक्टर से पैसा नहीं ले सकते। जैसे कि मैं स्पेयर ओरिजिन में थी, कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर थी। जो भी सैलरी थी, जो भी मेरी फिक्स हुई थी, वो मुझे पे करते थे प्रोडक्शन हाउस वाले, ना कि मैं किसी एक्टर से लेती थी। उनका शो उस वक्त आ रहा था बालिका वधू लम्हे प्यार के, जो कि स्पिन ऑफ था बालिका वधू का। तो वो सीरियल की कास्टिंग हम लोग उस वक्त कर रहे थे। जितने भी एक्टर्स फाइनल हुए थे जो कि डायरेक्ट थे, वो यहाँ पर किसी को भी पे नहीं करते थे, पे नहीं कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है किसी को भी। जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपका ही होगा, कोई भी कमीशन आपसे नहीं खा सकता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटर्स की, जो फ्रीलांस काम करते हैं। वो पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्शन के लिए काम नहीं करते हैं, वो किसी प्रोडक्शन हाउस में बैठ करके काम नहीं करते हैं, वो कई सारे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करते हैं। उनका ऑफिस भी हो सकता है या फिर वो अपने घर से भी ऑपरेट करते हैं। उनका काम ये होता है कि वो एक्टर्स प्रोवाइड करते हैं उस प्रोडक्शन के लिए, उस कास्टिंग डायरेक्टर के लिए। उनके एक्टर जैसे मान लो प्रोडक्शन हाउस में गए, वहाँ उनका ऑडिशन हुआ, वो सेलेक्ट हुए, उनका जो भी उनको पैसा मिलेगा, अब उस पैसे में से वो उस कोऑर्डिनेटर को देंगे। जो भी उसका परसेंटेज है, चाहे 20% है, चाहे 25% है, जो भी है वो उस कोऑर्डिनेटर को पे करेंगे। ईमानदारी से आपको पे करना है। अगर आपको पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेटर है, ये फ्रीलांस करते हैं, तो आपको उनका कमीशन देना है। अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर है तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। सेव कर लीजिए। थैंक यू।